मैं बड़े सिंपल तरीके से रहता हूँ, इधर उधर की पिक नहीं डालता हूँ, इधर उधर घूमने नहीं जाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही रहता होगा, ये फेंकता रहता होगा। भाई मैं सिंपल आदमी हूँ, सिंपल तरीके से रहना जानता हूँ, शो ऑफ मेरे अंदर नहीं है। मैंने 3,000 में अपनी ज़िंदगी काटी हुई है, मंथली 3,000 के पैसे में भी ज़िंदगी काटी हुई है, 500 में भी ज़िंदगी काटी हुई है, तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो जिससे मैं आप लोग को यहाँ पे शो ऑफ करते हुए दिखूँ कि मेरे को बहुत बड़ा घर में टाई बेल्ट लगा के घूमता रहूँ, जूते पहन के सोता रहूँ इधर बेड के ऊपर सीरियल की तरह, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो जैसा हूँ देहाती आदमी हूँ, किसान की तरह रहता हूँ। ठीक है, खाना वही खाना है सभी लोग को। चलो कुछ, हाँ अब टॉपिक शुरू कर देते हैं। अब कुछ सिखा ही रहे भाई, काफ़ी लोग बोल रहे थे मैच देख रहे, तो मैं रुक गया थोड़ी देर, तो आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा दी। चलो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। अब सबसे पहले तो कल का जो हमने बताया था उसको आज एग्जाम्पल चार्ट पे आप लोग को बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। एक चीज ध्यान रखना मेरी बात को, आप लोग भी, ये कहाँ पे घूम रहा है, एक चीज मेरी बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर सुबह के सेशन का प्रॉफिट हो तो उस पूरे प्रॉफिट पे जीवन में कभी रिस्क मत लेना। अगर पूरे प्रॉफिट पे आपने रिस्क लिया तो आप जीवन में कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग तो ये है, ऑप्शन बाइंग वो है। भाई आपको जो चीज करना नहीं आता सब आपके लिए खराब है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे इक्विटी हो या फ्यूचर हो। आप वो चीज करो जो आपको आता है। अगर जो आपको आता है वो करोगे तो धीरे धीरे, नहीं आता तो आप सीख जाओगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीखने की कोशिश करो। सबसे पहले ये डेली चार्ट मैंने लगा लिया। ठीक है, अब डेली चार्ट में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो आपको ऊपर की साइड की मोमेंटम जो मिलेगा वो मोमेंटम आपको फास्ट मिलेगा, यानी एक बड़ी मूव मिलेगी। कभी भी अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो ऊपर की साइड की जो कैंडल बनेगी वो हमेशा बड़ी कैंडल बनेगी और मोमेंटम फास्ट होगा। ठीक, क्योंकि सबका यहाँ पे व्यू, शॉर्ट सेलिंग का व्यू, किसी का सेल करने के लिए लोग यहाँ पे नहीं बैठे हैं। क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है तो मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा। जब भी कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, देखो ब्रेक करेगा तब की बात कर रहा हूँ, ब्रेक करेगा बड़ी मूवमेंट देगा यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट अपने पिछले लो को, कब तक ये चीजें देखते हैं जब तक तो पिछला लो नहीं तोड़ता है। ठीक है, कहीं भी यहाँ पे पिछला लो नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, ऊपर निकल गया, यहाँ पे आया, इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ पे रेंज बनाया, फिर से ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, वापस फिर से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे निकला, फिर कंटिन्यू होल्ड किया, फिर वापस निकला। तो अब क्या कर रहा है ये यहाँ पे, अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने अपने पिछले लो को ब्रेक किया है। ठीक है, जब मार्केट कभी भी अपने पिछले लो को, मार्केट हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, ध्यान रखना मेरी बातों को। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक करता है तो मतलब ये हो गया कि मार्केट का जो अभी फिलहाल जो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में था, अब ये न्यूट्रल में हो चुका है। ये सेल साइड में अभी भी नहीं गया है, ये नहीं बोल रहा हूं कि सेल साइड में गया है, अभी ये न्यूट्रल में गया है। न्यूट्रल में क्यों गया है? क्योंकि अपने लो के पास में आके ये कंटिन्यू अभी ट्रेड कर रहा है, यहीं से ये इसको बाउंस बैक भी ले सकता है। ये अभी न्यूट्रल हो गया क्योंकि अपने लो को ब्रेक कर दिया, एक दिन इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद इसी के लेवल के आसपास ये घूम रहा है। इसके साथ ही इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का है, जो 40,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, जो भी साइकोलॉजिकल लेवल 40,000, 41,000, 39,000, 48,000, 38,000, 35,000, 36,000, जो भी 1000 वाले लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर होते हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं, कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, एक्टिव होंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे राउंड फिगर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा। जैसे कल भी मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ पे 1-1.5 घंटे निकलता है उसके बाद कंटिन्यू क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव देगा। अगर नहीं निकलता है, शुरुआती सेशन में निकलता है, तो एक मूव दे के वापस शायद नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की साइड का मूव देगा तो वो मूव फास्ट देगा। कल मैंने आप लोग को वो क्लियर कट बताया था। क्यों? क्योंकि ये इसको ट्रेंड, इसका पहले जो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड न्यूट्रल हो गया, यानी डाउन ट्रेंड में आने की तैयारी कर रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसीलिए क्या हुआ था, ये ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही, राउंड फिगर भी था, जो पहले इसका ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था उस ट्रेंड को भी इसने ब्रेक किया। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आप ढूंढ लो कहीं पे, आप पूरे 1-2 महीने में ढूंढो इसको, इतनी बड़ी कैंडल आपको कहाँ दिख रही है?
तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए थोड़े। ठीक है, दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है इतनी बड़ी कैंडल आपको? तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें अंदाजा लगाना पड़ता है कि अब ये सेलर का मूड ऊपर। देखिए ये ऊपर तभी जाएगा, ये समझना ध्यान से, ये बैंक निफ्टी ऊपर तभी जाएगा जब ये 40,150 के ऊपर एक दिन क्लोज करे। ठीक है, क्लोज करे तभी ये ऊपर जाने के चांसेस इसके होंगे। 40,150 के ऊपर एक दिन ये क्लोज कर दे इस राउंड फिगर के ऊपर, और अगले दिन मान लीजिए जिस दिन 40,150 के ऊपर क्लोज करेगा उस दिन शायद इसने 40,200 का हाई भी लगाया होगा, और अगले दिन इस हाई के ऊपर ये निकले तब इसमें शॉर्ट कवरिंग होगी, और जो सारे सेलर होंगे वो ट्रैप होंगे तब इसमें। कब? जब एक दिन ये 40,150 के ऊपर क्लोज करे। अब देखो ये सिचुएशन बनती है नहीं बनती, शायद जिस दिन 40,150 के ऊपर कंटिन्यू 1-1.5 घंटे ये होल्ड कर दिया, उसी दिन पता लगे 40,500 के पास पहुंच गया, तो वो वहां पे आपको जजमेंट खुद जाके लेनी है। लेकिन अगर मान लो इसी लेवल के आसपास इसने क्लोज कर दिया और अगले मान लो पिछले दिन का जो हाई लगा, जैसे मान लो ये 200 का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद 150 पे क्लोज कर दिया, जैसे उसके ऊपर निकलेगा एक मोमेंटम आपको फिर से बनता हुआ इसमें दिखेगा, तब ये सेलर जो होंगे वो यहाँ पे ट्रैप होंगे और पोजीशन को ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। जो ये शॉर्ट बने होंगे ना वो कवर होने लगेंगे, तब मार्केट वापस अपने पुराने लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, फुल बुलिश मोड तो तभी आएगा जब ये वापस यहाँ पे आएंगे। जब देखो अब यहाँ से ये निकलेगा ना तो सबके सब बायर नहीं होंगे, अभी भी यहाँ पे 60-40 का रेशियो चलता रहेगा स्पीड का। ठीक है, जैसे जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलेगा ना तब ये 80-20 का रेशियो चलता है, मतलब 80% यहाँ पे बाइंग का व्यू लोग बना के रखेंगे, 20% लोगों का व्यू यहाँ पे सेल का रहेगा इस जगह पे, जब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकलेगा। तो जिधर ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उसी तरफ मार्केट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आ गया यहाँ पे क्यों मार्केट नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये राउंड फिगर था। लास्ट टाइम देखो इसी लेवल के आसपास 3 दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद निकला तो एक बड़ी मूवमेंट किया। तो सब पीछे की चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। जैसे अब कल मैंने बताया था कि डेली चार्ट पे, जैसे डेली चार्ट पे अब ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेगा मार्केट में मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ये सपोर्ट है और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को निकालेगा मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ध्यान रखना, सपोर्ट यही क्लोजिंग सपोर्ट है इसके लिए, यानी 39,000 इसके लिए सपोर्ट है। डेली चार्ट पे क्लोजिंग अगर ये 38,950 900 के नीचे देना स्टार्ट करेगा तो एक बार 600-700 पॉइंट की एक डाउनफॉल और लेके आएगा ये, जो कि इसको शायद 38,000 के आसपास तक लेके आएगा, यानी 700 से 800 पॉइंट का एक करेक्शन बहुत फास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो कल है दीपावली, तो कल इंडेक्स को ट्रेड करना बनेगा भी तो डाउन साइड का ही व्यू बनेगा, लेकिन जनरली होता क्या है कि इस दिन लोग सेल करना पसंद नहीं करते, ज्यादातर लोग बाइंग करना ही पसंद करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे इसी जगह पे कंसोलिडेट करे या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे। एक घंटे में क्या होगा, जिस साइड का ट्रेंड पकड़ेगा उसी साइड में ज्यादातर रह जाता है, ये अप डाउन नहीं करेगा। यानी अगर सुबह गैप आपको दिख रहा है कि मतलब प्री ओपनिंग में ये डाउनफॉल है, उसके बाद निकलते डाउनफॉल करने लगा तो वो रेड में ही क्लोज कर देगा और जनरली ज्यादा बड़ी मूवमेंट होगी नहीं। अच्छा एक चीज हो सकती है, क्योंकि आज शायद फेड की कुछ मीटिंग है, उसमें कुछ आउटकम निकल के आएगा, तो हो सकता है कल एक मूवमेंट बड़ी गैप पे गैप डाउन मिल जाए। फेड क्या निकल के आता है, वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं क्या होते हैं, उस पर भी रिएक्शन देना है हमें कल, तो उस पर भी रिएक्शन मिल जाएगा। ये तो हो गया डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, अब मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाता हूँ। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखना आप लोग। अगर जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा, डिसिप्लिन के साथ में ही ट्रेड करूंगा, दुनिया का कोई भी माइकलाल कोई भी चार्ट आपको लॉस नहीं करने देगा, आपको प्रॉफिट मेकिंग चार्ट ही बनाएगा। अब इस कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि 100 में से 100 बार आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, 100 में से 80 बार आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले 6 से 9 महीने प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी ये चीजें पॉसिबल है। नहीं तो ट्रिक ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो, आज भी ढूंढ रहे हो, 4 साल पहले से ढूंढ रहे हो, 10 साल पहले से ढूंढ रहे हो, ढूंढते रह जाओगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था, अच्छा सुबह का जो मैंने कॉल बाइंग किया था वो मैंने ट्रेंड लाइन पे बाइंग किया था, जो कि अभी आप लोग को बताया नहीं है तो वो आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे मार्केट ओपन होकर कंसोलिडेट करता है 10 मिनट और इसके बाद ये निकलता है। तो यहाँ पे जो मेरा 48 का प्रॉफिट हुआ था, 48 का प्रॉफिट नहीं हुआ था, ये 44 या 45 का प्रॉफिट हुआ था। तो वो यहाँ पे हुआ था क्योंकि मैंने इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे बाइंग किया था और आप लोग को भी कॉल दिया था बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये
100 से 125 पॉइंट की एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई थी, तो एक यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन पे हमने बाय। देखो एक चीज ध्यान रखना, मेरा ट्रेड बनता है ना तो सिचुएशन कैसी भी हो मैं ट्रेड को छोड़ता नहीं, मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा एसएल होगा, एसएल होगा तो यहाँ पे होगा, इतना अगर नहीं दे सकता हूँ तो मुझे ये नहीं मिलेगा कभी भी। तो हमेशा जब ट्रेड बने तो ट्रेड को छोड़ो मत। ठीक है, दूसरी चीज जैसा कि मैंने कल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताया था, तो इंट्राडे चार्ट पे आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो, जैसे 940 का मैंने लेवल दिया, 39,940, ये सुबह का लो था। ठीक है, सुबह का लो बनाया, मार्केट ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, वापस नीचे की तरफ आता है, 940 के आसपास जाता है, फिर निकलता है, ये 940 नहीं बल्कि 39,980 990 के पास आता है, वापस घूम जाता है, फिर यहाँ पे आता है। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम, ये क्या है, सेकेंड टाइम, ये क्या है, थर्ड टाइम। मेरी कंडीशन में फुलफिल हो गया, यहाँ पे मैंने पुट मार दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट मार दिया, लेकिन क्वांटिटी कम मारी। क्यों कम मारी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। अगर ये लालच में फंसूंगा ना तो यहाँ पे शायद यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो तो मेरा प्रॉफिट इनसे बहुत ज्यादा कम हो गया। तो गलती से एक ट्रेड कम तो हो ही गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉल बाइंग करनी थी। ये जो कंसल्ट, क्योंकि देखो वो क्या रहा है, जब भी राउंड फिगर के आसपास में आ जाए, और ऑलरेडी हम कहाँ से आ रहे हैं, 41,150, तो 700 पॉइंट का ऑलरेडी हमने करेक्शन कर दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे देखो तो कंसोलिडेट हो रहा है, और कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे मुझे ये कॉल बाइंग करनी थी। और जब ये यहाँ से निकल के ये बड़ी वाली कैंडल पे गया तो तब मुझे लगा कि अब मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि शायद ये यहाँ पे रुक सकता है। वो देखने के लिए मैं गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे रुकेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो वहां पे मुझे 22 लाख का लॉस हो रहा था, 22 लाख का लॉस हो रहा था। तो ये पोजीशन मैंने यहाँ पे कट की। शायद अगर ये मैं रखता, देखो शायद की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से थोड़ी देर और रखता तो वापस इसी जगह पे आ गया था। तो मैं अगर गलती से भी वो लिया था तो शायद वो प्रॉफिट में होता, लेकिन अगर ये शायद आता ही नहीं, यहाँ से ऊपर चला जाता तो जो मेरा 25 लाख का प्रॉफिट बचा था ना वो भी खत्म हो जाता। तो जो गलती हो गई तो गलती को मान के फटाक से एग्जिट कर दिया। ये चीजें मेरे पास होती रहती है यार, क्योंकि मैं बास्केट बनाता हूँ ना, तो होता क्या है, 4 बास्केट बनानी पड़ती है, कॉल बाइंग का, फिर कॉल सेल का, पुट बाइंग का, पुट सेल का। तो उसमें जल्दी जल्दी में कभी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, मोमेंटम जब फास्ट होता है तो फटाक से अपन देखते हैं और फटाक से बाइंग में मार देते हैं, तो यहाँ पे वो लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था, समझाया था कि सपोर्ट के पास हमेशा 3 बार आना चाहिए। 1 बार लिया सपोर्ट, 2 बार लिया, 3 बार लिया और ब्रेक करेगा, तब हमें इसको ट्रेड करना है। अब एक चीज ध्यान रखना कि डेली चार्ट पे तो क्लोज आज कर देगा तब मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन इंट्राडे चार्ट पे अगर यही चीज बन रही, तो मान लीजिए 940 है, तो जैसे ही 940 को ब्रेक करेगा, 930 हो गया, मैं यहाँ पे ट्रेड मार दूंगा। मैं सोचूंगा नहीं कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा, वो भाड़ में गया, जो करेगा मुझे पता है, मुझे मेरा रिस्क पता है कि यहाँ से मेरा रिस्क यही है, इस रेंज का हाई जो पॉइंट है ये मेरा रिस्क है। यानी 40-50 से यहाँ पे 100 पॉइंट का मेरे पास रिस्क था, और 100 पॉइंट के बाद पहला जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट आपका ये निकल के आता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, हो सकता है हम तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट ले, हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट उसी फ्लो में आया, और उसी फ्लो में आया। चलो मान लिया अगर आपने इसको मिस कर दिया, तो जैसे मैंने इनसाइड कैंडल की वीडियो बनाई है, कब, जब ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, और इसके नीचे भी आप ट्रेड करेंगे तो भी आपको एक बड़ा मूवमेंट, कैंडल आपको एक दिख रही है, ये कैंडल मत देखो, कैंडल आपको एक दिख रही है, लेकिन पॉइंट ये 200 है। 200 पॉइंट का मतलब है कि आपने कोई भी प्रीमियम लिया होगा ना, कम से कम वो प्रीमियम 150 पॉइंट बढ़ चुका होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अगर आपने 39,800 की पुट का प्रीमियम लिया होता ना, तो यहाँ तक आते आते ये प्रीमियम अगर 150 में आपने लिया होता तो ये प्रीमियम आपका 300 हो गया होता, यानी सीधा डबल होता है। कैंडल 5 मिनट की है, लेकिन आपकी कॉल या पुट जो भी है वो सीधा डबल है। समझ में आया, इनसाइड कैंडल पर भी ट्रेड किया होता तो बेस्ट। लेकिन सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहले आपको ढूंढना है अपनी कंडीशन। सबसे पहली वाली कंडीशन पे ट्रेड करोगे तो ज्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। तो पहली कंडीशन क्या बन रही थी कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, तो पहला ट्रेड मेरा यहीं पे बनता। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूंगा भी ना, तो यहाँ पे अगर मुझे 100 क्वांटिटी लेनी थी, तो ऑलरेडी यहाँ से 150 पॉइंट निकल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी सीधी और सीधी 75 क्वांटिटी करूंगा, क्योंकि अब मुझे वो 75 नहीं 50 क्वांटिटी करूंगा, क्योंकि अब मुझे वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम यहाँ पे आया। क्यों, क्यों ऑलरेडी यहाँ पे 950 से हम कहाँ पे आ गए 800 पे, यानी 150 पॉइंट यहाँ से निकल चुका है।
तो ये चीजें हर समय आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसा नहीं कोई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बने तो इसको ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। जहाँ पे पहला ब्रेकडाउन देता है उसके आसपास बनती है इनसाइड कैंडल, तब हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास कोई इनसाइड कैंडल बनती, तब हम इसको ट्रेड करते हैं। क्लियर कट समझ में आ रहा? बस यही चीजें हैं, तो सोचनी पड़ती है थोड़ी सी, कभी हो जाती है। ठीक है यार, जितना नसीब में था, जाना था ठीक है, जाना नहीं। 25 मुझे देखो अफसोस नहीं होता है। मुझे अफसोस कब होता है, शायद मैं जल्दी नहीं देखता तब मुझे अफसोस होता कि यार इतना प्रॉफिट लिया था, शायद 10 ही बचा। कुछ लेके गया ना, ठीक है यार, आज नहीं दिया मार्केट कल दे देगा, मैं अफसोस नहीं करता। ठीक है, गलतियां होती रहेंगी, अगर करते रहेंगे ना तो गलतियां होती रहेंगी यार। ये गलतियां, ये मत सोचना कि बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाओगे, गलतियां तो होती रहेंगी, बस मानना आपका काम है। मान लिया गलती हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा समझ में आया आपको? अगर आप सिर्फ इसी, मैं बोलता हूँ ना, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने कल ही आपको बताया था 40% ट्रेड लेता हूँ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, 40% ट्रेड, ठीक है। 35 से 40%, यहाँ पे 30% ट्रेड मेरे जो जाते हैं वो जाते हैं ट्रेंड लाइन से। जो रेंज बनती है दिख रहा है, कभी कभी क्या हो रही है, 3 बार तो बन गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गया और ब्रेक भी कर दिया। कभी कभी ये रेंज बनती है, एकदम पास में बनी रहती है। इस रेंज पे ट्रेड लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, रेंज और कैंडल स्टिक, इस 4 पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा ऑलरेडी 15% के ट्रेड मैं यहाँ पे लूंगा और 15% के ट्रेड मैं अपने कैंडल स्टिक पर लूंगा। इन्हीं सब चीजों पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ये रेंज है, 700 पॉइंट 800 पॉइंट गिरने के बाद इस तरह की अगर रेंज बनती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मुझे ये पता है कि 100-150 पॉइंट की मूवमेंट करेगा ही करेगा। एक बार ये लोग भी तो प्रॉफिट लेंगे भाई मेरे, इन्होंने यहाँ से सेल किया है तो ये लोग भी प्रॉफिट बुक तो करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप वेट करो, इंतजार करो। सबसे इसमें दिक्कत क्या होती है ना कि ट्रेडर इंतजार नहीं करता। आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 10 बजे के बाद नहीं करूंगा, मैं 5 बजे के बाद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना टाइम है, तो भाई ये एक्सक्यूज आप खुद समझ लो अपने आप को, क्योंकि आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ये कब बनेगा ये मुझे नहीं पता है। क्लियर है? ये चीज आपको डेली चार्ट पे भी मिलेंगी, यही चीज आपको इंट्राडे चार्ट पर भी मिलती रहेंगी। ये चीज आपको हर समय, बैठो थोड़ा इंतजार करोगे ना तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा कहीं पर भी। जैसे यहाँ पे देखो कितना अच्छा बना हुआ था, अब इसी को आगे तक खींच के लेके जाओ तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, ये देखो फिर से यहाँ पे आया 5। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, हम यहाँ पे ट्रेड कर ले रहे हैं, तो अब हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। कि अगर यहाँ पे आपने ट्रेड कर लिया है, यहाँ पे आपने 100 पॉइंट बना लिए है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लो, 10 पॉइंट का रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ट्रेड लेने का तरीका होता है। वेस्ट ट्रेड तो हमें यहाँ पे बनना तो नहीं, हमने यहाँ पे देखा ही नहीं सर, मैं तो यहाँ पे देखा तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी लूंगा, तो ये गलत है। फिर यहाँ पे आपको जहां पर भी आपको दिखेगा कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको हर जगह कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। अब बैठोगे देखने ना, तो जो मैं चीजें आप लोग को बता रहा हूँ ना, वो चीजें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, पैसा आपका बनना स्टार्ट होगा। थोड़ी सी मेहनत आपको 6-8 महीने अपने आप पे कॉन्फिडेंस देने के लिए लगाना पड़ेगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस मैं आपको खरीद के नहीं दे सकता हूँ ना, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। और ये बिलीव कब आएगा, जब आप एक्सेल शीट अपनी बना रहे हो और उस एक्सेल शीट में आपने 100 ट्रेड ले लिए हैं। देखो मैं अभी भी बोल दूं, मैं कितना भी अच्छा समझा दूं, बता दूं, आपको सिखा दूं, अगर आपने अपनी एक्सेल शीट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग भूल जाना कि कोई भी प्रॉफिट बना पाएगा। प्रॉफिट वही बंदा बना पाएगा जो बंदा एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा है। जो भी एक्सेल शीट मेंटेन नहीं कर रहा है वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि गलतियां कर क्या रहा है और उसके लिए बेस्ट क्या है। मैंने कैसे बता दिया कि मेरा ये बेस्ट है कि मैं इससे 40% ट्रेड लेता हूँ, इससे 30%, क्योंकि मेरी एक्सेल शीट मुझे बता रही है कि मुझे ये सूट कर रहा है। कि जरूरी नहीं कि ये आपको सूट ही करे, आपको शायद ट्रेंड लाइन सूट करे, शायद आपको रेंज सूट करे, तो ये आपकी एक्सेल शीट बताएगी आपको। लेकिन कोई भी एक्सेल शीट यहाँ पे बता नहीं रहा। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 95% लोगों ने अभी तक एक्सेल शीट बनाई ही नहीं है, सिर्फ 5% लोगों ने बनाई है। यानी 10,000 में से सिर्फ 500 लोग ये मेंटेन कर रहे हैं, और ये 500 लोगों में से ना 300 लोग सिर्फ 10 दिन 20 दिन तक फॉलो करेंगे, उसके बाद वापस छोड़ देंगे। तो 150 लोग ऐसे रहेंगे जो इसको लास्ट तक फॉलो करेंगे 9-10 महीने तक, और वही जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। बस बाकी चीजें आपकी मर्जी, कैसा कर रहे हो मेरा नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
कि कैसे मार्केट ट्रेड करना है, कब करना है, क्या करना है। अब कैसे आप एक्सेल शीट मेंटेन ही नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। आपको कितना प्रॉफिट किया, कितना आपका ब्रोकरेज गया, कितना आपका फलाने गया, सब चीज़ें हम मैनेज करते समय पता चलता है ना कि हाँ एंड ऑफ मंथ हमने यहाँ पे, अब मैंने आपको दिखाया 48 लाख का प्रॉफिट है ना, तो 48 लाख मेरा ये नेट प्रॉफिट है, इसमें सारी चीजें ब्रोकरेज कट चुकी है। अब इस 48 लाख में से मुझे 30% यहाँ पे टैक्स देने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। तो यहाँ पे क्या मुझे 30% और देने हैं, मतलब यहाँ से मुझे 15 लाख रुपए और निकालने हैं टैक्स के लिए, और ये मुझे निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैं इस मंथ में मान लो कि अगर मैंने 4 करोड़ फ्यूचर एंड ऑप्शन से बनाया है, तो 4 करोड़ बनाया है, तो यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख मुझे टैक्स भी देना है। वो सारी ट्रांजेक्शन चार्जेस खत्म होने के बाद ये नेट प्रॉफिट में से मुझे ये भी निकालना पड़ेगा शायद। अब नेट प्रॉफिट में देते तो सीए ही बताएगा, लेकिन हाँ मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये मुझे मालूम है। जिस टैक्स स्लैब में आप रहोगे, अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में हो तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। अगर आप 20% वाले स्लैब में आते हो तो 20% देना, 30% में वाले तो 30% देना। भैया हमें तो 30% नहीं, हमें तो गवर्नमेंट 40% लेती है, इसमें सर चार्ज, फलाने चार्ज, एक्स्ट्रा रीच चार्ज, क्या क्या जोड़ के ले लेते, 40% बना देते हैं वो लोग। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, जब तक आप एक्सेल शीट मेंटेन नहीं कर रहे हो पैसा नहीं बनेगा। चलो किसी और स्टॉक में देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, ये है एक्सिस बैंक, ठीक है, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम चीजें यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। HDFC बैंक में था, HDFC बैंक को देखो, ICICI बैंक में था, यहाँ पे ध्यान से देखो। बस ये अब मैं देखो, जहां मैं एक चीज और बता दूं कि सपोर्ट रजिस्टेंस आपको दरअसल क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो खुद जबरदस्ती बनाएंगे। आपको जबरदस्ती नहीं बनाना है, वो मार्केट आपको बना के देगा, बस आपको मिक्स करना है, यहाँ पे लगाना है कि हाँ ये 1 2 3 अब कुछ होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड दूंगा। ये आपको नहीं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती बनाते हैं। आप जबरदस्ती मत बनाओ, आप स्टॉक ढूंढो कि किस स्टॉक में ये परफेक्ट बन रहा है, जिस स्टॉक में परफेक्ट बन रहा है उस स्टॉक को हम ट्रेड करेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, हम नहीं बनाते हैं, मार्केट हमें बना के देता है, बस हमें यहाँ पे देखना होता है। हमें अपनी नजरों को जल्दी जल्दी वहां पे दौड़ाना पड़ता है कि हम उस चीज को पकड़ लें कि कहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें करना है ये सब चीजें का, क्या करना है कि हमें बिलीव करना है अपने सेटअप पे, अपने आप पे बिलीव करना है, और यहाँ पे फिर आके सोचना है। जब यहाँ पे आप सोचोगे ना तब तक ये निकल जाएगा। और यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया ना, तो यहाँ पे आप आते थे ट्रेड लोगे तो ये ट्रेड थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, फिर आप यहीं पे बोलोगे अरे यार जहाँ से मैं लेता हूँ वहीं से घूम जाता है। भाई आपको लेना यहाँ पे था, आप ट्रेड ही गलत जगह ले रहे हो। ये ऊपर निकलता तो भी ट्रेड बनता, नीचे जाता तो भी ट्रेड बनता। हर स्टॉक, सब चीजें ऐसी चलती हैं। सब स्टॉक में आप देखोगे, अभी जरूरी नहीं कि हर दिन बने, किसी में कुछ बनेगा, किसी में कुछ बनेगा, किसी में ट्रेंड लाइन बनेगी, किसी में कैंडल स्टिक फॉलो करता हुआ दिखेगा, कोई स्टॉक कुछ फॉलो करता हुआ दिखेगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ दिख रहा। और सारा जो गेम मैंने, जो कॉल वाला गेम मैंने खेला था ना, वो SBI के मूव पे ही खेला था कि SBI का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट उसका आया था। तो सारा वो कॉल एक तरह से SBI का मूव भी था वो, और देखो यही स्टॉक पूरा लेके गया था उसको बैंक निफ्टी को ऊपर। क्लियर हो गया ये? निफ्टी में भी दिखा दिया, बैंक निफ्टी में भी दिखा दिया, कुछ स्टॉक में भी आप लोग को दिखा दिया। चलो निफ्टी 50 के भी कुछ स्टॉक यहाँ पे अगर डेली चार्ट में आपको देखना है, चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देख लो, जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम डेली चार्ट पे देख रहे हो, अब एक चीज ध्यान से सुन लो, जब भी आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो जो एक क्लोजिंग हो चुकी है उसके लो के नीचे ट्रेड करेंगे। ठीक है, मान लो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, तो जब अब इसके लो के नीचे निकलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। और डेली चार्ट पे जो टारगेट होता है वो पहला टारगेट आपको 0.7, ठीक है, 1.5 और 2.5, ये 3 टारगेट हमारे रहते हैं। 0.7 से 1% के बीच में पहला टारगेट होगा, 1.5 से 2% के बीच में दूसरा टारगेट होगा, 2.5 से 3% के बीच में तीसरा टारगेट होगा। टारगेट का स्टॉप लॉस डे क्लोज, अगर हमने डेली चार्ट को देखा है तो जो कल की क्लोजिंग है वही हमारा SL है। अच्छा, इंट्राडे चार्ट पे हमने SL नहीं बताया, SL और टारगेट नहीं निकाले, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी वाले पे
अब यहाँ पे जैसे ICICI बैंक है, यहाँ पे ये बना चुका है, पहला दूसरा तीसरा 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है, सपोर्ट लेके अब वापस आके इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। जब हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे ना, तो फर्स्ट जो हमारा SL रहेगा, ये जो यहाँ पे जो रेंज होगी वो, या फिर स्विंग हाई, जो भी एक स्विंग हाई इसके पहले यानी ब्रेक करने से पहले जो एक हाई लगा होगा वो हमारा SL होता है। क्योंकि जैसे उस हाई को ब्रेक करेगा वो जो ट्रेंड होगा वो ट्रेंड खत्म हो जाता है। अब इसको ये ट्रेंड खत्म करने के लिए इस हाई को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये जो ये कंसोलिडेट करता है, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हमारा SL ये होता है, नीचे की साइड में ब्रेक किया तो हमारा SL रेंज का हाई पॉइंट है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की बात करते हैं कि ट्रेल कैसे करें। देखो ट्रेल हमेशा कब करते हैं, जैसे ये स्टॉक यहाँ से निकला और यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल दे दिया, तो अब हमने SL पहले जो हमारा यहाँ पे था, तो हमेशा पहले कोशिश ये करो ना, ट्रेल करने से पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर स्टॉक्स ने 0.7 से 1% का मूव दे दिया है, ठीक है ना, तो पहले तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी बुक कर लो और 50 क्वांटिटी का जो SL है वो अपने बाइंग प्राइस के आसपास आके लगा लो। उसके बाद उसको जाने दो जहाँ पे जाता है, जैसे जाता है, जैसे जैसे एक नया हाई बनाएगा और लो को ब्रेक करेगा, अब SL आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो SL आपका यहाँ पे कहीं पे ऊपर SL लगा लेंगे, निकलेगा तो आप SL को कट कर लेंगे। हमेशा एक स्विंग हाई हो रहा है वही हम SL लगा के बैठते हैं। लेकिन पहले कोशिश करो कि कुछ घर लेके जाओ, उसके बाद ये ट्रेल करो। खाली ट्रेल का पता लगा, ट्रेल कर दिया बाइंग प्राइस के आसपास, ये वापस 1% नीचे तक आया, वापस आके SL करके फिर आ रहा, तो पहले कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लो तब इसको ट्रेड करो। हमेशा जहां से ब्रेक डाउन होगा उसका, अब जैसे बैंक निफ्टी पे है, अब बैंक निफ्टी पे जैसे ये ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है तो हमारा SL ये लगाना पड़ेगा, ये हमारा SL है यहाँ पे। इसके नीचे कुछ देर कंसोलिडेट करने लगा, जैसे ये वाली कैंडल बन गई तो कुछ प्रॉफिट ले लो अगर रुक रहा है तो, और उसके बाद SL अपना बाइंग प्राइस के आसपास लगा दो। ऑप्शन में मत करो, ऑप्शन में कोशिश करो कि 80 से 95% प्रॉफिट बुक करो। ऑप्शन एक मोमेंटम का गेम है। अगर आपने मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑप्शन का मान लीजिए यहाँ पे पुट लिया और इसने इतनी देर यहाँ पे होल्ड कर दिया ना, होल्ड करने के बाद इसके नीचे निकलेगा तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, आप प्रॉफिट में आप यहाँ पे आओगे। जो प्रीमियम इस जगह पे चल रहा था, मान लीजिए 100 का प्रीमियम था, अगर यहाँ पे इसने होल्ड कर लिया एक्सपायरी वाले दिन, अब ये यहाँ तक आएगा ना तो भी आपका 100 ही रुपये मिल रहा होगा। तो अगर कहीं ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना तो ये प्रीमियम घटेगा बहुत तेजी से, बढ़ने के लिए इसको बहुत तेज मूवमेंट चाहिए होगी। तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन में हमेशा कोशिश करना कि 80 से 90% प्रॉफिट पहले बुक कर लो, सोचो ही मत। अगर आप सोच विचार में फंस गए, लॉस में गए, ऑप्शन में लॉस में गए। इक्विटी नहीं है ये कि यहाँ पे टाइम टिके होगा, कुछ नहीं करोगे, शाम तक खाली खड़े रहोगे तो भी खत्म हो जाओगे। इक्विटी में तो ऐसा नहीं होगा ना, शाम की जगह 1% की जगह 3% का लॉस होगा, यही होगा बस, ज्यादा कुछ नहीं होगा। कैपिटल नहीं जाएगी यहाँ पे, पूरी कैपिटल स्वाहा हो जाएगी आप। ठीक है, उम्मीद है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, मैं कितना भी समझाऊंगा कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे 100-150 ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, देखो हर एक चीज बता रहा ना, उस पर जब तक आप 100-150 ट्रेड नहीं लोगे ना, आप भूल जाना कि आप उस चीज को समझ पाए हो। इसमें 100 ट्रेड लोगे, कुछ गलत होगा, उसमें से आप 40-50 ट्रेड गलत सही, कुछ यहाँ पे लोगे, कुछ जाके यहाँ पे लोगे, तो यही गलतियां आप जब एक्सेल शीट में लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे ट्रेड यहाँ पे लेना था और मैंने गलती से यहाँ पे लिया, और यहीं पे कभी कभी जब आप ट्रैप हो जाओगे फिर। तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जब आप अपनी एक्सेल शीट में लिख रहे हो। नहीं लिख रहे हो, कहानी खत्म है, मैं कितना भी समझा लूं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग। तो अगर सीखना है तो एक्सेल शीट मेंटेन करना है। जो एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और वो आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जिसने अपनी एक्सेल शीट 9 महीने मेंटेन कर ली वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा ही बनेगा, लिख के दे दूंगा मैं। एक्सेल शीट खाली अगर आपने अपनी 9 महीने मेंटेन कर ली, मेंटेन करने का मतलब उसमें जो गलतियां कर रहे हो, गलतियों को देख भी रहे हो, खाली मेंटेन करने से नहीं होगा, गलतियां लिख रहे हो और अगले दिन वो गलतियां नहीं कर रहे हो तब, नहीं तो बाकी तो कुछ भी। टारगेट देखिए, मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूं। टारगेट जनरली क्या होता है, पहला टारगेट मैंने बता ही दिया, 0.7 से 1% के बीच का आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, इक्विटी में, इंडेक्स में मोमेंटम बाई ट्रेड करना है। इंडेक्स का कोई ठीक नहीं है, इंडेक्स मोमेंटम ट्रेड करो, उस फ्लो में कहां तक आता है वो टारगेट पकड़ के चलो, या तो जनरली वो जो एक छोटी सी अगर रेंज बनी है तो उस रेंज को टारगेट पकड़ के चलते हैं। 100 पॉइंट की रेंज बनी है तो 100 पॉइंट का टारगेट पकड़ के चलते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि आप मोमेंटम को ट्रेड करो। तो कंटिन्यू बोलते रहता हूँ आप लोग को, फ्री में इतनी चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ, इसी चीजें के लिए ना मैं अगर 50,000 रुपये भी मांगू तो लोग देने के लिए तैयार हैं।
अभी भी लोग यही करते हैं। लेकिन अब आप लोग को समझना है, सीखना है, ठीक है। ऊपर वाले ने मुझे दे दिया, मुझे नहीं चाहिए किसी से, तो मैं चीजें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोग को। भाई मैं यही सब चीजें सिखाऊंगा, यही सब मुझे आता है, मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है कि सुपर ट्रेंड लगा के उसके अंदर में RSI घुसा देना और उसके अंदर में मैकडी नीचे से लगा लेना। ये सब चीजें कहीं और जाके सीख लो, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। मुझे जो आता है मैं सिखाता हूँ, जो मुझे आता है वही करता हूँ, बस। सर रेंज में हाँ वीक के क्लोजिंग देख लो ना, क्लोजिंग कहाँ पे हो रही, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों ही वीक बनी है तो वीक को पकड़ लो आप। जी हाँ, पिछले दिन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। अगर पिछले दिन 2 बना है, आज 1 बन रहा तो 3 हमारा हो गया, हमारा काम हो गया। भाई जिसको सीखना मैं सिखा ही रहा हूँ, मैं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तो सिखाने के लिए तैयार। देखो मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ, इसमें से 100 लोग भी मुझे आशीर्वाद देंगे, बस मुझे वही चाहिए। आप लोगों से और कुछ थोड़ी चाहिए मुझे। बाकी जो निगेटिविटी वाले लोग हैं वो तो करते ही रहेंगे, उनका तो लाइफ ही वही है। उनको भगवान ने दिया है, उनको वरदान दिया है कि बेटा जाओ तुम्हारे जीवन में निगेटिविटी रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग को बता दूं, निगेटिव आदमी के पास कभी खड़े भी मत होना, लात मार के भगा देना उसको, वो पूरा आपका जीवन बर्बाद कर देगा। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाले के पास में रहना, कोई भी हो, जो भी निगेटिव बात करे ना, घर में बैठने मत देना, भगा देना उसको, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जीवन के लिए। ना तो खुद कुछ करेंगे, ना आपको कुछ करने देंगे। ये वो तो पहले से मरे रहेंगे, आपको भी मार डालेंगे वो। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हो कि आप लोग एक्सेल शीट मेंटेन नहीं कर रहे हो, नंबर 1 गलती है, और यही सबसे बड़ी गलती है आप लोग। जिस दिन आप लोग एक्सेल शीट मेंटेन कर लोगे, कुछ नहीं फॉलो कर रहे हो ना, तो भी आपके लॉसेस 70% कम हो जाएंगे। 70% होगा क्या, रोज एक ही गलती देख देख के ना आपको खुद शर्म आने लगेगी। यार अच्छा खासा सुबह प्रॉफिट बनाता हूँ 2000, शाम को गवा देता हूँ। जब यही चीज आप 3 दिन लिखोगे ना कि प्रॉफिट फिर लॉस, प्रॉफिट फिर लॉस, प्रॉफिट फिर लॉस, तो आपके दिमाग में वो हैमर कर रहा है कि यार 3 दिन से मैं कंटिन्यू सुबह प्रॉफिट बनाता हूँ और शाम तक लॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एक काम आज करूंगा, आज जो प्रॉफिट बनाऊंगा प्रॉफिट से ही ट्रेड करूंगा। बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस करो, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग को ट्रिक ढूंढनी है तो ढूंढते रहो, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता दूं, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। यही ट्रिक है कि आपको 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने मेहनत करनी है और उसी से जाके आपको ट्रिक बनेगी। ठीक है, तो कल मैं तो विड्रॉ करने वाला हूँ, लगभग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो क्लोन ऐप से पैसा विड्रॉ करके आप अमीर कैसे बन सकते हैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। हमारे हाटिया साहब शायद क्लोन ऐप बनाया, उसमें ऐसे जबरदस्ती ट्रेड करे और उससे पैसा विड्रॉ करके घर लेके जाए। तो क्लोन ऐप से भी आप करोड़पति बन सकते हो, तो इसलिए आप ध्यान रखने जरा आप लोग।